नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती से संबंधित एक नोटिस जारी कर दिया गया है वित्त विभाग द्वारा। यह कल ही जारी कर दिया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर कर दिया गया था। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आने वाले 5 वर्षों में कितनी क्या भर्तियां निकालने वाले हैं सरकार, और कैसे क्या प्रोसेस रहने वाली है, और अभी तक जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनको ऐड किया जाएगा आगे कि नहीं किया जाएगा, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि ये वित्त विभाग द्वारा यानी वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल द्वारा जो है ये नोटिस जारी कर दिया गया। और इसमें साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पर विषय लिखा हुआ है, सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में भर्ती किए जाने विषय। ठीक है, तो यह रोजगार के अवसर जो है अब उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल यहाँ पर देखिए, संकल्प पत्र है ये इनका 2024 में। और रोजगार के अवसर बिंदु में उल्लेख है कि हम अगले 5 वर्षों में 2.5 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे, और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। यानी 5 वर्षों में ये 2.5 लाख नौकरियां देने का जो है ये वादा कर रहे हैं, या संकल्प पत्र है ये। क्योंकि इससे पहले जो शिवराज बाबू आए थे, उन्होंने एक साल में 1 लाख पद भरे जाने की बात की गई थी। यानी अब देखा जाए तो 1 लाख एक पद, 1 साल में 1 लाख पद भरे जाना है तो 5 साल में जाहिर सी बात है 5 लाख पद होते हैं। लेकिन अब 5 वर्षों में जो है ये 2.5 लाख जो है यहाँ पर पद देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि अभी पुलिस कांस्टेबल हो गया, आईटीआई हो गया, ग्रुप 4 हो गया, इससे पहले जो परीक्षाएं हुई हैं तो उसके बारे में देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर जिन पर विभाग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक निम्नानुसार कार्रवाई की गई है, वह निरस्त नहीं मानी जाएंगी। यानी जो पहले की जो परीक्षाएं हैं उनको जैसे आगे ऐड कर दिया जाता था, जैसे कुछ खाली पद रह गए, वेटिंग वाले हो गए और अन्य हो गए, अब उनको जो है वो आगे ऐड नहीं किया जाएगा, ऐसा जो है वो प्रावधान देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई हेतु पत्र कर्मचारी चयन मंडल, मध्य प्रदेश लोक सेवा और अन्य संस्था को प्रेषित किए जाने गए हैं। नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है। परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो अभी जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनमें बहुत सारे की नियुक्ति ही नहीं हुई है, कहीं पे ज्वाइनिंग नहीं, कहीं पे वेटिंग चल रही है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। राज्य शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र यहाँ पर क्रमांक दिए हुए हैं। ठीक है, 13 अगस्त 2021 में मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृति पदों के आधार पर 5% पदों की सीधी भर्ती से पद पूर्ति करने हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है, जो इस परिपत्र में प्रभावशीलता अवधि अर्थात 2028-29 तक के लिए स्थगित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो स्थगित किया जाता है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नांकित गणना के अनुसार की जाएगी। अब जो भर्तियां जो होंगी उनमें क्या कैसा प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, 1/4/2024 यानी अप्रैल माह की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाए, जितने भी विभाग हैं वहाँ पर। इनमें ऐसे पद जिनके संबंध में इस परिपत्र की कणिका 2 के अनुरूप कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल, एमपीपीएससी और अन्य संस्थाएं प्रचलन है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। 13% जो होल्ड हैं अभी पिछड़ा वर्ग के, उनको अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, जैसे कि सभी रिजल्ट जारी होते हैं उसमें 13% जो है वो होल्ड पर रख दिया जाता है, तो उनको भी गिन लिया जाता था कि भाई हमने इतनी पोस्ट निकाली हैं, इतनी भर्तियां हो गई हैं। ठीक है, तो अब उनको जो है वो रिक्त पदों में वो वाली गणना नहीं की जाएगी। ठीक है,
और आगे देखिए यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है कि रिक्त पदों को 2 चरणों में जो है वो की जाए, अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में और शेष जो है वो 50% पद 25-26 में भरे जाएंगे। 1 से 50 तक की जिनकी संख्या है, ओके। और जैसे 51 से 200 तक है तो उनको 3 चरणों में जो है वो भरा जाएगा, ठीक है। 3 चरणों में भरा जाएगा। यहाँ पर ये चरण भी दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सीधी भर्ती के रिक्त पद और यहाँ पर सीधी भर्ती के कुल पद इंटू 100। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या की गणना का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सूत्र यहाँ पर दिया गया है कि भाई इतने पद खाली हैं और इतनी पदों को भरी जानी है, तो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा और 100 कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि 33% से कम है तो एक बार में रिक्त पूर्ति हो जाएगी पदों की। 33% से टोटल जो विभाग हैं उनमें जो है वो 33% से कम खाली हैं पद, तो उनको एक साथ में ही भर दिया जाएगा। अगर उससे अधिक होते हैं और 66% से कम होते हैं तो उनको 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रथम वर्ष में 8%, द्वितीय में 46, तृतीय में 46%। तो ये जो है वो प्रोसेस रहने वाली है। अगर उससे अधिक होती है तो फिर 4 वर्ष लगेंगे उसको, 8%, 31%, 31%, 30%। तो ये जो है वो अब प्रोसेस देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहाँ पद पूर्ति के संबंध में ये अलग रहने वाला है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 25% से कम तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति होगी, और 25% से अधिक और 50% से कम है तो 3 बार में इनकी भी रहने वाली है। और यही सब जो है शीशे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 4 का है और ये 5 का है, ठीक है। तो 5 वर्षों में जो गणना की जाती है, जैसे 75% से अधिक हो गए तो 8, 23, 23, 23, फिर 23, तो ये रहने वाला है। राज्य शासन द्वारा डाइंग संवर्ग घोषित किए जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाए, ओके। तो इन सबको बाकी तो और इसमें कुछ नहीं है। अगले 5 वर्षों में इन्होंने 2.5 लाख पदों की बात की है, वादा किया है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि इसकी पूर्ति करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि संकल्प पत्र पहले भी जारी हुए हैं, ऐसा नहीं है। रिक्त विभागों में कितने पद हैं कितने नहीं हैं, क्या कैसी प्रोसेस रहने वाली है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। अगर आप मध्य प्रदेश में पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको शायद ये प्रोत्साहन देगा, लेकिन जो लोग पहले से ही बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका हाल अभी भी बहुत बुरा चल रहा है। क्योंकि चलो ये तो सारी प्रोसेस हो रही है, लेकिन जो घोटाले हो रहे हैं उनको जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक मध्य प्रदेश के जो मेहनती युवा हैं उनकी सीट तो खाती जाएंगे लोग बाग, पैसों से जो कि नौकरी लग रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो चल रही हैं और ये खुलेआम चल रही हैं। आपको शायद बहुत सी जगह ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है वहाँ पर देखिए आप साफ साफ जो है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई विद्यार्थियों ने मुझे ऐसा भी कहा कि फिजिकल, अभी एमपी पुलिस का फिजिकल चल रहा है तो वहाँ पर कुछ ऐसी सेटिंग बैठाई जाती है कि उस विद्यार्थी को बोला जाता है कि आप इस वाले ग्रुप में 6वें नंबर पर लग जाना, 5वें नंबर पर लग जाना। तो इसका मतलब क्या है, लोग 1-1 लाख रुपए दे के जो है वो 2-2, 3-3 लाख रुपए में बात करके नंबर बढ़वाने की बात करते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो जब तक नहीं रुकेंगी तब तक मध्य प्रदेश के जो मेहनती युवा हैं उनका तो भविष्य अंधकार में ही रहेगा। और ख़ासकर जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं तो उन्हीं के माध्यम से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब एक रेपुटेटेड कंपनियां होती हैं उनसे अगर एग्ज़ाम कराए जाते हैं तो वो एक अच्छा एग्ज़ाम कराती है, फेयर एग्ज़ाम कराती है। लेकिन जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, कम पैसों में जो हायर कर लिए जाती हैं, तो उनका तो कहीं भी कोई भी ईमान नहीं है ना। आप समझिए कि मध्य प्रदेश में जो परीक्षा फीस लगती है, जैसे कि जनरल कैटेगरी की होगी तो 500 लगती है, अन्य की जो है वो 350 के समथिंग जो है वो लगती है। लेकिन कंपनियों की बात की जाए तो ऐसे ब्लैक लिस्ट कंपनियों को लिया जाता है। वहीं अगर जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इनकी जो है वो टीसीएस कराती है। और जाहिर सी बात है, एसएससी है, रेलवे है, इसके फॉर्म जो है वो 100 रुपये में भरता है, ठीक है। रेलवे का 500 में भरता है, लेकिन वो 400 रुपये या 250 रुपये जो है, 400 रुपये बाद में वापस जो करते हैं, 250 रुपये बाद में करते हैं। एसएससी हो गया 100 रुपये का फॉर्म भरता है
तो वो टीसीएस जो है वो फेयर एग्ज़ाम कराती है, अच्छा एग्ज़ाम कराती है। जब इतने 100 रुपये में कंपनियां जो है एसएससी है वो टीसीएस जैसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, टेंडर दे सकती है, तो जबकि ईएसबी के पास इतना रुपए आता है, लाखों युवा जो है वो फॉर्म भरता है। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल जैसी परीक्षाएं होंगी, पटवारी जैसी परीक्षाएं होंगी, 15-15 लाख, 12-12 लाख जो है वो युवा इसमें पार्टिसिपेट करता है, इतना सारा पैसा आता है, लेकिन कंपनियां कौन सी हायर की जाती है? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को। लेकिन जब तक मध्य प्रदेश का युवा इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी आगे कोई भी अपडेट मिलेगी आपको करा दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।